हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर रहे थे। हमने एक क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में किया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, ओके, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। I will explain this question in English and Hindi both. Okay, now come to the point. What the question is saying here: if triangle ABC is an equilateral triangle, so what we get from this line that triangle ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle means what? समबाहु त्रिभुज. समबाहु त्रिभुज. So what do you understand by equilateral triangle? Equilateral. Lateral means what? Sides. Equi means equal. The sides of all the triangles are equal and the triangle is called the equilateral triangle. समबाहु, समान भुजाएं. बाहु means भुजा, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज बोला जाता है. अब हमें समबाहु त्रिभुज के बारे में और क्या पता हुआ है? All the three angles are equal to each other. जो तीनों एंगल होंगे इसके वो भी कैसे होंगे दोस्तों? बराबर होंगे. ठीक है, तो इतनी जैसे ही क्वेश्चन आया एग्जाम में तो हमारे माइंड में ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए. ठीक है, and D is a point on BC. So we can make a diagram here so you can understand in the easiest way. So look here, this is A, this is B and this is your C. So we know that AB is equals to BC is equals to C. And next what we know? Angle A is equals to angle B and angle C. We can write here. हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार. AB बराबर BC बराबर C. Next what? Angle A is equals to angle B and angle C. Now come to the point. D is the point on BC. So we can take a point D here. हमने कोई चीज बिंदु D ले लिया. फिर क्या बोला गया? A से D को मिला दो. मतलब वही ना, AD क्या है? लंब है BC पर. AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. So AD क्या हो गया? ये लंब हो गया किस पर? BC पर. So what do you mean by इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में आप क्या समझते हो? एक परपेंडिकुलर, एक वर्टिसिस से सामने वाली की भुजा पर खींचा जाता है. तो सो वी नो दैट दिस मस्ट बी अ मीडियन. ये एक मीडियन भी होगी, माध्यिका होगी. माध्यिका वी कैन आल्सो कॉल इट अ हाइट और एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड, ओके, एल्टीट्यूड. So this AD we can call it median, माध्यिका भी कह सकते हैं. We can also say altitude. Okay. Now come to the third point. What is the property of a median? अब median की property क्या होती है? माध्यिका क्या करती है? So माध्यिका divides BC, AD divides BC into equal parts. माध्यिका क्या करती है? जिस आप वर्टिसिस से, जिस बिंदु से आपने माध्यिका खींची है वो सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती, दो बराबर भागों में बांट देती. मींस व्हाट? BD बराबर DC हो जाएगा, है ना. देखो, इसको मैंने x मान लिया. इतना लेंथी करना नहीं है ना, बस समझने की बात है. ये x/2 हो जाएगा, ये x/2 और दिस विल बी x. ओके. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन? दे आर आस्किंग अबाउट द रेशियो ऑफ AB is to BD. So we can write here AB is to BD. What is the value? अब AB को हम 1 भी ले सकते थे, इसको 1 लेते, इसको 1 तो इसको 0.5, इसको 0.5, है ना. ऐसे डायग्राम बनाने की कोई नीड नहीं है. आप बिना पेन का यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत इजी है ना. बस माइंड में थोड़ी सी चीजें क्लियर करो. अभी कॉन्सेप्ट क्लियर जैसे ही हो जाएगा आप अप्लाई करना सीख जाओगे तो आप उसको छोटा बनाना कोई बड़ी बात नहीं. फिर तो आपके माइंड में वो चीज़ें प्रोसेस हो जाएंगी तो अपने आप की शॉर्टकट हो जाती है. ठीक है. सो AB यहाँ पर x हो जाएगी, ये x/2
से x cancel out, 2:1 is the answer for this question. So this is the answer of this question. AB is to DD is equals to 2:1. Getting my point, all the students? Okay. So अगर आपको कोई डाउट भी आ रहा है, छोटा सा ही क्यों ना हो, उसको क्लियर करना जरूरी है ना? अपने डाउट समय पर क्लियर करते हैं। जो चीज़ नहीं आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे। और वीडियो कंप्लीट देखना है ना? ऐसा नहीं कि आधा वीडियो ये देख लिया, आधा वीडियो किसी और टीचर का देख लिया। भगवान एक ही को बनाना। It means I want to say that आप जहाँ से भी पढ़े एक ही चीज एक ही जगह से पढ़ना। जैसे आप कोई बुक को रेफर कर रहे हो तो एक ही बुक से पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि अब ये बुक अच्छी है ना, किरण अच्छी है या और कोई सी बुक अच्छी है या आर.एस. अग्रवाल अच्छी है, तो आपने पहले कुछ दिन आपने आर.एस. अग्रवाल की और फिर आपने किरण कर ली। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, एक ही चीज फॉलो करनी है और सिस्टमेटिक वे में चीजों को समझना है। क्योंकि ये बार बार नहीं पढ़ना है, एक ही चीज को आप बार बार रिपीट कर रहे हो। एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर क्वेश्चन लगाते रहो, ऑटोमेटिक रिपीटिशन होता रहता है। आप टेस्ट लगाएंगे, आपकी चीजें ऑटोमेटिकली रिपीट होती रहेंगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ना? चलो इसमें थोड़ा सा और करते हैं अपन। सपोज अगर कोई स्टूडेंट मुझसे भी कहते सर कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडी, सो आई विल से दैट यस वी कैन आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडी। सो यू कैन से look here, this is a triangle ADB, right angle triangle ADB. Okay, so this side AB becomes your hypotenuse, means what? कर्व। AD आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्व हो जाएगा। सॉरी AD, हाँ AD आपका जो होगा दोस्तों परपेंडिकुलर भी होगा। परपेंडिकुलर जो होता है वो एल्टीट्यूड ही होता है, याद रखना। एल्टीट्यूड मतलब वही हाइट होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सो AD इज योर परपेंडिकुलर एंड BD बिकम्स योर बेस। बेस मींस हो गया आपका आधार। बेस मींस आपका हो गया ये आधार। परपेंडिकुलर मींस हो गया दोस्तों आपका लंब। क्लियर? So you have to apply in this right angle triangle ADB. Here AB is your कर्व, K ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। So apply the Pythagoras theorem, Pythagoras प्रमेय. You know that what is Pythagoras? So it is hypotenuse square is equals to perpendicular का square plus base का square. So you can easily calculate the value of AD. AD means perpendicular. So hypotenuse is what? X. X square. Base comes here. If you transfer this will become minus, है ना? ये माइनस का साइन हो जाएगा। बेस के स्क्वायर मींस व्हाट? x स्क्वायर अपॉन 4. दिस इज योर AD. ओके, सो 4 minus 1, so 3x square upon 4 is perpendicular square means AD square. So here we can calculate easy. AD is equals to under root 3x upon 2. This is the value of AD and this we can also learn. तो आप इसको याद भी कर लेंगे तो आप डायरेक्ट AD की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर जब कौन सा ट्राइंगल होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो ऐसे दोस्तों हम अलग अलग ट्राइंगल के लिए अलग अलग फॉर्मूले तो लर्न कर नहीं सकते। इतना डाटा लेकर एग्जाम में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, याद कैसे रहेगा? बाय मिस्टेक मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, मान लो 2 को ही भूल गया और ये ऑप्शन भी आपका एग्जाम में होगा तो आप गलत कर जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अगर जो मेरा आंसर आया है और वो मुझे 4 ऑप्शन में दिख रहा है तो मैं क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व नहीं करता हूँ, टिक करता हूँ सबसे पहले उसको और आगे बढ़ जाता हूँ। तो हमें अपनी एक्यूरेसी अगर बढ़ानी है तो चीजों को एक ही बार में परफेक्ट तरीके से सॉल्व करना होगा। अगर आपका आंसर गलत आया और वो 4 ऑप्शन से मैच हो गया तो समझ लो आपका वो क्वेश्चन अब गया आपके हाथों से। फिर इंप्रूवमेंट होने के चांसेस दोस्तों बहुत कम होते हैं, आपको भी फील हो जाएगा आप जब पेपर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये AD की वैल्यू भी आ गई आपकी और ये मैंने जो क्वेश्चन था उसको भी सॉल्व कर दिया। और कुछ ज्यादा है जिसमें है नहीं, और क्वेश्चन आएंगे तो अपन उसमें ऑर्थो सेंटर है ना, सर्कम सेंटर के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी धीरे धीरे सिलेबस बढ़ेगा, धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाएंगे। चलिए, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। और थोड़ा एक चीज और समझ में आया मुझे, ऑब्जर्व की मैंने, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग स्किल होगी तो आप क्वेश्चन को जल्दी से रीड कर पाएंगे, है ना, और जल्दी से समझ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। एक ही बार में अच्छे से पढ़ना है, बार बार ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता तो हमारा सोचना होता है कि हम क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़े। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मैं मेरे साथ ऐसा ही होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या दिया है, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, द साइड QR ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR। तो देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते भी इक्विलेटरल ट्रायंगल से ही हैं, समबाहु त्रिभुज से ही आते हैं दोस्तों। इस बार समबाहु त्रिभुज कौन सा बना हुआ है दोस्तों, PQR। डायग्राम जरूर बनाना है हर क्वेश्चन में। आप लोग जो पढ़ रहे होंगे, घर पे तैयारी कर रहे होंगे, तो अभी स्टार्टिंग में स्लो ही आगे बढ़ना है, ठीक है, कम पढ़ना है, पर उस क्वालिटी अपनी मेंटेन रखनी है। कम चीजों को पढ़ के ज्यादा सीखना है, इस पर हमें बहुत फोकस करना होगा दोस्तों। इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट एस, क्या कह रहा है भाई, हिंदी में सुन लो। QR को कहां तक बढ़ा दिया गया दोस्तों, S तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। कैसे बढ़ाएगा, इन सच अ वे दैट QR इज इक्वल्स टू RS। QR किसके बराबर होगा, RS के। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तीनों अपने आप में बराबर, मतलब ये चारों साइड अब अपने आप में कैसी हो गई, बराबर। P इज जॉइंट टू S, P और S को मिला दिया गया, मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, डायग्राम सुंदर सा बन गया इसमें। Then the measure of angle PSR, what you have to calculate, actually you have to calculate the value of angle PSR, this angle you have to calculate. So I told you several times what you have to do. First of all, apply the information that you know. What do you know about equilateral triangle? All sides are equal, good, and all angles are equal, equals to 60 degree. देखो सारे जो कोण होते हैं वो 60 डिग्री के बराबर होते हैं, ये मुझे पता हो। अब देखो मैं त्रिभुज PRS की अगर आपसे बहुत ध्यान से बात करूं, PRS, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है वो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु। देखो समद्विबाहु त्रिभुज में एक चीज समझेंगे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अगर ये दोनों साइड बराबर तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल दोनों कैसे रहेंगे, बराबर। ऐसे ही यहाँ पे ये दोनों हैं तो इसके सामने कौन सा एंगल है दोस्तों, ये वाला, और इसके सामने ये वाला, मतलब ये दोनों भी कैसे होंगे, बराबर, ठीक है। तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये भी पता होगा। तो अगर मेरी समस्या क्या है, अगर मुझे ये एंगल पता पड़ जाए तो मैं ये दोनों एंगल निकाल सकता हूँ, बिकॉज हमें पता है sum of all the angles of a triangle becomes equals to 90 degree, oh sorry 180 degree, ठीक है। अब देखो QRS, it is a straight line and R is a vertex, R एक vertex हो गया है ना, R एक vertex है। R पर देखोगे आप ये दो भाग में बट रहा है ना, एक तो PR से देखो ये दो भाग में बट गया एंगल, वैसे ही टोटल कोण कितने का होगा, 180 का, पर ये एक पार्ट हो गया 60 डिग्री, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 डिग्री। तो दोस्तों ये एंगल आपका हो जाएगा 120 डिग्री का। अब ये 120 हो गया, इन दोनों को निकालना है भैया, टोटल सम तो कितना हुआ 180, तो 120 में कितना जोड़ेंगे, 180 आएगा 60 डिग्री, इसके दो बराबर भाग कर दो तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 30 डिग्री, और ये भी आपका दोस्तों आ जाएगा 30 डिग्री। इस तरीके से मैं आप सारे आपके एंगल्स कैलकुलेट कर दिए। देखो जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा आपको जो दिया हुआ है, एक तो उस चीज से होगा, और दूसरा जो आप उसके बारे में जानते हो उससे क्वेश्चन सॉल्व होता है, बस। अब चाहे उसको शॉर्ट ट्रिक कह लो, चाहे याद कर लो या घोल कर पी लो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो, पर मेरा एक ही मानना है कि अगर आप चीजों को समझकर पढ़ोगे तो ज्यादा समय तक के लिए याद रख पाओगे, समझ पाओगे। और टेस्ट देने की एवरीडे आपको एक टेस्ट जो 60 मिनट का टेस्ट होता है एसएससी का, 24 सेशन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं जो हमें 60 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। आप टेस्ट देंगे तो आपको पता ही पड़ेगा कि हम कितने पानी में हैं और हमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है, कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कंप्लीट। तो अभी दो ही क्वेश्चन करके हम स्टार्ट कर रहे हैं।
बहुत जो तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन अच्छे हैं, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये सब आपको माइंड में ही करना है, डायग्राम नहीं बनाना है। नीड है तो फिर भी बना सकते हो, बट टाइम का भी ध्यान रखना है। अगर आपको सब कुछ आता भी है तो भी ये जरूरी नहीं है कि आपका एग्जाम निकल जाए, क्योंकि स्पीड मायने रखती है, आप उसको कितनी देर में करते हो ये बहुत मायने रखता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे, आप बने रहिए शर्मा क्लासेस के साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।